राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन है। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह तथा प्रथम तल बनकर तैयार है और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्मस्थान माना जाता है। पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर इस्लामी ढांचे को ध्वस्त करने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि यह भूमि हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना की मौजूदगी का सुझाव देने वाले सबूत दिए गए थे। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। दर्शन का समय निर्धारित किया गया। नए विग्रह की स्थापना के बाद 23 जनवरी से ही राम मंदिर में श्रद्धालुओं को दोनों विग्रहों के दर्शन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। दर्शन का समय सुबह 7 बजे से लेकर पहली पाली में पूर्वाह्न 11:30 बजे तक है। इसके बाद दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यदि भक्तों की भीड़ बढ़ती है तो दर्शन की अवधि को बढ़ा दी जाएगी। दान के कथित दुरुपयोग, अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और भाजपा द्वारा मंदिर का राजनीतिकरण करने के कारण मंदिर कई विवादों में घिरा हुआ है। प्राचीन एवं मध्यकालीन राम एक हिंदू देवता हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ डिफेंथेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और बेदी, जहां राम का जन्मस्थान है, उसे नष्ट करके किया गया था। धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा अनुष्ठान आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच बनाया गया था। आधुनिक युग दिसंबर के 22 से 23 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गईं और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु राम राम लल्ला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विहिप ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने विहिप को शिलान्यास के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने औपचारिक रूप से विहिप नेता अशोक सिंघल को अनुमति दी। प्रारंभ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1989 को वीएचपी नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 200 लीटर 7 क्यूबिक फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंहद्वार बनवाया गया।
इसके बाद विहिप ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 1,50,000 स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें करसेवकों के रूप में जाना जाता था। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद के विध्वंस के परिणामस्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतरसांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बॉम्बे, अब मुंबई में अनुमानित 2000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के साथ आगामी मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई, जबकि हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। सीआरपीएफ को 3 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 कई गोलियों के घाव से गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इन वर्षों में विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद हुए, जैसे कि 1993 में अयोध्या में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम का पारित होना। 2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह तय हो गया था कि विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। ट्रस्ट का गठन अंततः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है। 2 दिन बाद 7 फरवरी को 22 नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। अयोध्या से दूर धन्नीपुर गांव में वास्तुकार राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी हैं। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्पा शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट 49 मी होगा ऊंचा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुडू, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है। इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के अवतार, 10 दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट 4.9 मी होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ 0.040 की मी 2 में बनाया जाएगा और 57 एकड़ 0.23 की मी 2 भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष,
एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से अधिक लोग इस स्थल का दौरा कर सकेंगे। लार्सन एंड टुब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और इस परियोजना का ठेकेदार बन गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास IIT मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। 6 लाख से पूरा होगा निर्माण कार्य। राजस्थान के बांसी से प्राप्त बलुआ पत्थर। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पूर्व संकेत पर आधारित है। वास्तुकार। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी हैं। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्पा शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट 49 होगा ऊंचा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश द्वार पर 5 मंडप होंगे। एक तरफ 3 मंडप कुडू, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ के 2 मंडप कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नागर शैली में मंडपों को शिखरों से सजाया जाता है। इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होंगी, जिनमें शिव के अवतार, 10 दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट 4.9 मी होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ 0.040 की मी 2 में बनाया जाएगा और 57 एकड़ 0.23 की मी 2 भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से अधिक लोग इस स्थल का दौरा कर सकेंगे। लार्सन एंड टुब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और इस परियोजना का ठेकेदार बन गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास IIT मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। 6 लाख से पूरा होगा निर्माण कार्य। राजस्थान के बांसी से प्राप्त बलुआ पत्थर। मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा और पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेजने के अपने पूर्व संकेत पर आधारित है। देवता। राम लला विराजमान। विष्णु के अवतार राम का शिशु रूप मंदिर के प्रमुख देवता हैं। राम लला की प्रतिलिपि। राम लला की पोशाक दर्जी भागवत प्रसाद और शंकर लाल ने सिली थी, जो राम की मूर्ति के चौथी पीढ़ी के दर्जी थे।
रामलला 1989 में विवादित स्थल पर अदालती मामले में एक वादी थे। उन्हें कानून द्वारा न्यायिक व्यक्ति माना जाता था। उनका प्रतिनिधित्व वीएचपी के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का सबसे करीबी मानवीय मित्र माना जाता था। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अंतिम ब्लूप्रिंट में मंदिर के मैदान में सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर शामिल हैं। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की 2 मूर्तियां, उनमें से एक 5 साल पुरानी, रखी जाएंगी। 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति बनाई। निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों ने निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंभे और टूटी हुई मूर्तियां मिलीं। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम, जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित होंगे। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्टें सामने आईं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर बंसी पर्वत पत्थरों से निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। भूमि पूजन समारोह। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती पर प्रयागराज, कावेरी नदी पर तालकावेरी, कामाख्या मंदिर असम और कई अन्य लोगों में एकत्र किए गए थे। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरिबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7,000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण मंदिर में उपस्थित लोग 175 तक सीमित थे। प्राण प्रतिष्ठा। जनवरी 2024 तक गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है। इसमें श्रीराम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29 बजे 90 मिनट के शुभ मुहूर्त काल के दौरान की गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे।
इसके पूर्व 15 जनवरी मकर संक्रांति से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालयों में छुट्टी दी गई है। नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया है कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों पर दिए जलाएं। कार्यक्रम में मोदी समेत सिनेमा जगत के कई जाने माने कलाकार एवं कुल 6000 वीवीआईपी शामिल हुए। विवाद: राम मंदिर दान घोटाला। 2015 में राम मंदिर मुद्दे में शामिल अग्रणी संगठनों में से एक हिंदू महासभा ने भाजपा से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) पर 1400 रुपए करोड़ $204.4 मिलियन से अधिक का दान घोटाला करने का आरोप लगाया। मंदिर के निर्माण पर वीएचपी ने इस आरोप से इनकार किया है। 2019 में निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर 1400 रुपए करोड़ $204.4 मिलियन घोटाला का आरोप लगाया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्रियों एचडी कुमारस्वामी और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कुछ व्यक्तियों ने दृढ़ता से सवाल उठाया कि धन कैसे एकत्र किया गया था। वांछित राशि जुटाने में विफल रहने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्कूल की प्रधानाध्यापिका को बदमाशी का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला बलिया जिले में हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मौद्रिक खातों को डिजिटल बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लाया गया। प्रमुख कार्यकर्ताओं को किनारे करना। 2017 में हिंदू महासभा ने राम मंदिर पर कब्जा करने के लिए भाजपा, बजरंग दल और अन्य संघ परिवार संगठनों की आलोचना की। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि उनके संगठन ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन बाद में इसे भाजपा और उसके अन्य भगवा सहयोगियों ने हाईजैक कर लिया। 2020 में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद जोशी ने कहा था कि राम मंदिर का असली श्रेय हिंदू महासभा को है, लेकिन हिंदू महासभा को राम मंदिर के भूमि पूजन से दूर रखा गया है और असल में हमें ही भूमि पूजन करना चाहिए था, मंदिर का पूजन। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए समिति का गठन भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में किया गया था और हिंदू महासभा को किनारे कर दिया गया था। भूमि पूजन समारोह पर प्रतिक्रियाएं। कुछ पुजारियों और धार्मिक नेताओं ने शिकायत की कि समारोह में उचित अनुष्ठान प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि 5 अगस्त एक धार्मिक शुभ तिथि नहीं थी और समारोह में हवन शामिल नहीं था। इस संबंध में लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय, जो पीएम मोदी की प्रसिद्ध आलोचक हैं, ने बताया कि चुनी गई तारीख जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द किए जाने के 1 साल पूरे होने को चिह्नित करती है। पाकिस्तान ने अपने विदेश कार्यालय के माध्यम से एक आधिकारिक बयान जारी कर इस स्थल के इतिहास के कारण मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भारत की आलोचना की। इसके विपरीत विभिन्न भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भूमि पूजन समारोह की प्रशंसा की। मंदिर का निर्माण। कई हिंदुत्व समर्थकों ने मंदिर के डिजाइन और मुसलमानों की भागीदारी को लेकर इसके निर्माण पर आपत्ति जताई है। वे राम मंदिर में इस्लामिक रूपांकन ढूंढते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि मंदिर का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है और उनके धर्म के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता है। मंदिर का राजनीतिकरण। 2020 में निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत सीताराम दास ने नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर की नींव रखने के भाजपा के फैसले की आलोचना की और कहा कि मंदिर का काम केवल धार्मिक पुजारियों द्वारा किया जाना चाहिए। 107 हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि भाजपा ने पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया। कई विपक्षी दलों के साथ साथ भाजपा सदस्यों ने मंदिर का राजनीतिकरण करने और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए भाजपा की आलोचना की है।
मंदिर के उद्घाटन की तारीख घोषित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के अधिकार पर सवाल उठाया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर उद्घाटन में मोदी के शामिल होने पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंदिर पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करके महत्वपूर्ण शासन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय मीडिया की आलोचना की है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न हुआ। समारोह के दौरान रामलला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। अभिषेक समारोह दोपहर 12:20 बजे शुभ नक्षत्र में शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक पूरा हो गया। श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन किया गया। 50 से अधिक मनोरम वाद्ययंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बने। अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक थे, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली ने सहयोग दिया।